हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अरुणा चौधरी। वेलकम टू माय चैनल वीगो इंग्लिश लर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि हम क्या करेंगे, आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे और मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स लेके आई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में 5 से 6 वर्ड्स तो ये आते ही आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और सारे वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट वर्ड है हमारा बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट। मतलब कि जो अपना डेब्ट, अपना कर्ज और जो नहीं चुका पाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए क्या वर्ड होगा? उसके लिए वर्ड होगा इंसॉल्वेंट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो फंक्शन होता है, उसका जो स्टडी होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम फिजियोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं हम। द साइंस ऑफ फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स। जो मतलब कि स्टार्स के, नक्षत्रों की जो स्टडीज़ करता है, उनके बारे में बताता है कि अब क्या होने वाला है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम एस्ट्रोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन स्टेट। अब देखिए, गवर्नमेंट जो कि किसी कंट्री की या किसी प्लेस की जो है गवर्नमेंट चल रही है, किसके? ऑफिशियल्स के द्वारा, तो उसको हम बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं। एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे। मतलब कोई ऑफिस जिसमें काम तो बहुत कम हो लेकिन सैलरी ज़्यादा मिलती हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सिनेक्योर बोलेंगे हम इसको। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लिए। आ मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन। वो मेडिसिन जो कि किसी पॉइजन को, इफेक्ट को काट देती हो या कम कर देती है, उसको क्या बोलते हैं हम? एंटीडोट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने कल भी किया था क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस सेट में। अब देखिए, नेक्स्ट है एन एडमायरर ऑफ आर्ट। ये डी यहाँ पर है फ्रेंड्स, और इसको यहाँ से काट दीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, एन एडमायरर ऑफ आर्ट, इसको क्या बोलते हैं हम? एडमायरर ऑफ आर्ट को क्या बोलते हैं? डेलिटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेलिटेंट। इसकी स्पेलिंग में लिख देती हूँ, ADMIRER। ये टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आ मैन हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ वीमेन। वो मैन जिसमें कि वीमेन की क्वालिटीज़, उसको क्या बोलते हैं हम? इफेमिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? इफेमिनेट बोलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चंस आप अपने रजिस्टर में लिखते चली जाइएगा, नोट करते जाइए। ठीक है ना फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड। अब मतलब कि जिस चीज़ को हम मूव नहीं कर सकते, हम इसको क्या बोलेंगे? कोई चीज़ हो सकती है, पर्सन भी होते हैं, माइंड ऑफ स्टेट होता है कि हम अपनी बात से हिलेंगे नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? इमोबाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमोबाइल। वैसे मोबाइल करना, इधर उधर घूमना, चीज़ों से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब हर चीज़ की स्टडी होती है, कुछ भी काम हो उसकी एक अलग से स्टडी होती है, अलग से डिपार्टमेंट होता है उसको। तो द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए, वर्ड फॉर वर्ड। एक वर्ड जिसके लिए दूसरा वर्ड बना हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम वर्बेटिम। क्या बोलेंगे? वर्बेटिम बोलेंगे। मेरे साथ साथ बोलते भी जाइए, लिखते भी जाइए और साथ साथ लर्न करते जाइए। अगर कुछ लर्न नहीं है तो जिसको लर्न है वो रिवाइज करते हुए चलिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। विश टू डू गुड टू अदर। मतलब कि ऐसा इंसान जो कि दूसरों की भलाई के लिए सोचता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? बेनिवोलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? बेनिवोलेंस बोलते हैं। चलिए तो आगे चलिए। बोल बोल के बताने का यही मतलब होता है कि आपको भी वो चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाए, लर्न हो जाए या रिवाइज हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, वरना लिखा हुआ तो सबके पास ही बुक्स होती हैं, सब जानते हैं। ठीक है ना। दीज मीनिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। बताइए, जिसका मीनिंग जो है डिफ़िकल्ट होता है समझना, उसको क्या बोलते हैं?
उसको बोलते हैं एब्स्ट्रूज। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रूज बोलते हैं। नेक्स्ट है वे आउट फॉर वाटर और स्ट्रीम, मतलब कि किस स्ट्रीम से कोई वाटर निकलता हुआ, मतलब कि कोई जैसे वाटर फ्लो कर रहा है और उसमें से कोई स्ट्रीम निकल रही है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम आउटलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आउटलेट। अब देखिए वांट ऑफ स्लीप, मतलब किसी को नींद आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इनसोम्निया। ठीक है फ्रेंड्स, इनसोम्निया बोलेंगे हम इसको। नेक्स्ट, अब देखिए यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए क्या वर्ड है? कस्टम। कस्टम वर्ड है इसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, यूज ऑफ माइंड वर्ड्स प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रुथ। ठीक है ना। अब देखिए कोई वर्ड है उसके लिए हम माइल्ड वर्ड यूज़ करें, जैसे कोई हार्श वर्ड है उस हार्श वर्ड को ना बोल के हम कोई माइल्ड सा वर्ड उसके लिए यूज़ कर लें तो उसको हम बोलेंगे यूफेमिज्म। क्या बोलेंगे? यूफेमिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए ट्रूप्स ट्रेंड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैराशूट, मतलब कि ट्रूप्स होता है ग्रुप। ग्रुप मतलब कि वो लोग, उन लोगों का ग्रुप जो कि ट्रेन किए जाते हैं पैराशूट से ड्रॉप, पैराशूट लेके जैसे कूदते हैं ना, उनको क्या बोलेंगे? पैरा ट्रूप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उन लोगों को? पैरा ट्रूप्स बोलेंगे, जो पैराशूट लेके जंप करते हैं। नेक्स्ट, टच और स्ट्रोक लविंगली। ठीक है ना, जैसे थपथपाते हैं ना, उसको बोलते हैं फॉन्डल या केयरस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, आर ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डिटीज़, ये यहाँ पे ये नहीं है। आर ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डिटीज़, उसको बोलते हैं हम मिथ, मतलब कि जो स्टोरीज होती हैं ना पहले से चली आ रही होती हैं, हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? मिथ। स्टोरी होती है बहुत सारी, जैसे सिंदबाद की हम स्टोरी सुनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अली बाबा 40 चोर, हमें नहीं पता कि अली बाबा थे भी कि नहीं थे, लेकिन उसकी स्टोरी हम सुनते चले आ रहे हैं। ठीक है ना। दैट विच इज़ बिग लाइक, अब बताइए बिग नहीं है, मैं सोच रही हूँ कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। पिग लाइक है फ्रेंड्स, PIG पिग, पिग लाइक। पिग लाइक को बोलेंगे प्रो साइन। क्या बोलेंगे हम इसको? प्रो साइन बोलेंगे। ठीक है ना, जो कि पिग के जैसा दिखता हो। नेक्स्ट, थिंग्स टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक। ठीक है ना, थिंग्स टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक, मतलब कि किसी प्रिंटेड बुक्स के थ्रू कोई मतलब कि करेक्शन किया गया हो तो उसको बोलेंगे हम कॉरिजेंडम। क्या बोलेंगे उनका? कॉरिजेंडम बोलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, जो रॉबर्स आते हैं थिंग्स जो है लूट के ले जाते हैं तो उनको क्या बोलेंगे? जो लूटा हुआ सामान होगा उसको हम बोलेंगे बूटी। क्या बोलेंगे? बूटी बोलेंगे हम। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट विच इज़ लॉयन लाइक, मतलब कि वो जो कि लॉयन के जैसे दिखता है या फिर है, इसको बोलेंगे हम लियोनाइन। क्या बोलेंगे? लियोनाइन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट विच इज़ फॉक्स लाइक, जो कि फॉक्स के जैसा दिखता है, वो उसको बोलेंगे हम वुल्पाइन। ठीक है ना। क्या बोलेंगे? वुल्पाइन बोलेंगे हम इसको। अब देखिए दैट विच इज़ डॉग लाइक, जो कि डॉग के जैसा होगा उसको बोलेंगे हम कैनाइन। क्या बोलेंगे? कैनाइन बोलेंगे। नेक्स्ट, दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, मतलब कि वो जो कि एग्जिस्ट होता है, दिखाई देता है सेपरेटली फ्रॉम अदर, कहते हैं ना भीड़ से अलग काम करता हुआ, मतलब कि उसको बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट। क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट बोलेंगे हम इसको। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच। ठीक है ना, उसके लिए एक वर्ड होगा इनटेंजिबल। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम, दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अब किसी चीज़ को अगर हम कैलकुलेट ना कर पाएँ, ना कर सकते हो तो उसके लिए अब बोलेंगे हम एक वर्ड इनकैलकुलेबल, हम वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा दैट विच कैन बी रॉब्ड आउट, रूटेड आउट, मतलब कि जिसको हम रूट से ही
अलग कर सकते हो, इसको बोलते हैं हम इरेडिकेबल। एक वर्ड है उसके लिए, क्या है? इरेडिकेबल, उसके लिए एक वर्ड है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स। ठीक है ना। अब देखिए कुछ वर्ड्स मतलब कि स्टडी होती है डेवलपमेंट की, किसकी? प्लांट्स की, कि वो और एनिमल्स की, कि वो कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, कैसे मतलब कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम जेनियोलॉजी। GENEALOGY। यहाँ पे ओ एक्स्ट्रा लग गया है। ठीक है फ्रेंड्स, GENEALOGY। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ओशियन एंड देयर फिनोमिना। अब देखिए स्टडी ऑफ ओशियन, ओशियन मतलब कि हमारे जो समुद्र होते हैं उनके फिनोमिना के बारे में कौन सी एक डिपार्टमेंट है स्टडी का, वो क्या होगा? ओशिनोग्राफी होगा। क्या बोलेंगे उसको? ओशिनोग्राफी। अब देखिए स्टडी ऑफ लॉ। अब हमने सिर्फ खाली लॉ ही पढ़ा है कि हम कि लॉ पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उस लॉ की स्टडी को बोलते हैं ओमनोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, नोमोलॉजी बोलते हैं, NOMOLOGY, नोमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। स्टडी ऑफ फोजाइल। ठीक है ना, फोजाइल मीन्स होता है जीवाश्म। ठीक है ना, उन जीवाश्म की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं हम इसको। ठीक है फ्रेंड्स, पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स को। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स लाइक टॉम्स, बरीड टाउन्स। द स्टडी होती है एंशियंट टॉम्स वगैरह होती हैं, बरीड टाउन जैसे कि हमारे मोहनजोदारोज वगैरह हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उस डिपार्टमेंट को जो इन सब की स्टडीज़ करते हैं उनको करते हैं हम आर्चियोलॉजी। उनकी स्टडी होती है आर्चियोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर फूड वेल्थ। अब देखिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर फूड एंड वेल्थ, इसको क्या बोलेंगे? इसके लिए एक वर्ड है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के लिए, ग्रीड। क्या बोलेंगे इसका? ग्रीड बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्ड स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स बिटवीन टू पर्सन। अब दो पर्सन अगर एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद ना करते हैं उसको बोलेंगे हम एंटीपैथी। उसके लिए एक वर्ड है, क्या होगा? एंटीपैथी होगा। नेक्स्ट, स्ट्रीम फॉलोइंग इनटू अनदर बिग रिवर। ठीक है ना, अगर एक स्ट्रीम आ रही है मतलब कि एक जैसे रिवर निकल रही है, उसमें से अगर छोटी सी एक दूसरी रिवर निकल जाए इसको बोलेंगे हम ट्रिब्यूटरी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि एक रिवर है और इसमें से एक अलग से रिवर निकल जाए तो उसको हम इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारा स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स। ठीक है फ्रेंड्स, स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स, इसको बोलते हैं हम प्लेगियरिज्म। इसका आंसर यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं लिखती हूँ PLAGIARISM, प्लेगियरिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू। ठीक है ना, जो स्टेटमेंट है और वो एकदम से क्या है? ट्रू है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्लेटिट्यूड। क्या बोलेंगे हम इसको? प्लेटिट्यूड बोलेंगे। नेक्स्ट है दैट विच कैन बी इजीली बिलीव्ड। मतलब कि ऐसी चीज़ या ऐसी बात जिस पर हम इजीली बिलीव कर ले उसको बोल लेते हैं हम क्रेडिबल। क्या बोलेंगे हम इसके लिए? क्रेडिबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट और एक्सटिंग्विश। वो चीज़ जो कि इजीली ना तो उसको हम पुट आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ना ही बर्बाद कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे इनएक्सटिंग्विशेबल। ठीक है ना, इनएक्सटिंग्विशेबल, एक्सटिंग्विशेबल, इनएक्सटिंग्विश। जैसे एक्सटिंग्विश्ड है, एक्सटिंग्विशेबल और उससे पहले इन लगा देना है। ये देखिए इस वर्ड के प्रीफिक्स भी लगा हुआ है और सफिक्स भी लगा हुआ है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है हमारा दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, जो कि सेटिस्फाई नहीं होता है।
उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम इनसैटिएबल, INSATIABLE। ये रॉन्ग लिखा हुआ है, INSATIABLE, इनसैटिएबल। ये प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा परेशान करती है। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव्ड, ठीक है ना, जो कि इजीली क्या नहीं हो सकती है, इरेज भी नहीं हो सकती है, उसको हम रिमूव भी नहीं कर सकते। उसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम इंडेलिबल, INDELIBLE, उसको हम इंडेलिबल बोलेंगे। नेक्स्ट है दैट विच कैन बी इजीली कर्व विदाउट ब्रेकिंग, मतलब कि वो चीज़ जो कि इजीली कर्व हो सकती है, मतलब कि जिसको हम बिना तोड़े उसको मरोड़ सकते हैं, ठीक है ना, उसको बोलेंगे हम फ्लेक्सिबल। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड, ठीक है ना, दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड, वो जिसको हम करप्ट ना कर पाए उसको बोलेंगे इनकरप्टिबल, INCORRUPTIBLE, इनकरप्टिबल। नेक्स्ट है टू एस्केप फ्रॉम हर रियलिटीज़, मतलब कि जो हर रियलिटीज मतलब कि जो सच्चाई से भागता है एक तरीके से, उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एस्केपिज्म, ESCAPISM, एस्केपिज्म बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है द सिस्टम विच इज़ ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस और रिफॉर्म, मतलब कि वो सिस्टम जो कि क्या करता है? ऑब्जर्व करने का काम करता है, किसका? प्रोग्रेस या फिर रिफॉर्मेशन का, तो उसको बोलेंगे रिफॉर्मिज्म बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, ऐसे टेम्पल होते हैं जिसमें कि सभी गॉड्स को डेडिकेट होता है, वो सभी गॉड्स की जो है स्टैचूज रखी होती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? पैंथियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? पैंथियन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। टॉक दैट ब्रिंग बैड रेपुटेशन टू समबडी, अब देखिए ऐसी बात जिससे कि क्या पता चले कि उसने कुछ रॉन्ग बोल दिया है, इससे मतलब उसकी रेपुटेशन को क्या होता है? हार्म होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम स्कैंडल, स्कैंडल बोलते हैं उस वर्ड को हम। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्कैंडल है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस, पॉपुलेशन की स्टडी करने को बोलते हैं डेमियोग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं। द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना ऑफ लेक्स, लेक्स के फिजिकल फिनोमिना की जो स्टडी होती है इसको बोलते हैं लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी। क्या बोलेंगे? लिम्नोलॉजी बोलेंगे इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन, मतलब कि जो कुछ जैसे कि बीमारी होती हैं वो किससे? इन्फेक्शन के थ्रू फैलती हैं, इसको बोलेंगे इन्फेक्टियस। क्या बोलेंगे हम इसको? इन्फेक्टियस बोलेंगे। नेक्स्ट स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल और मेंटल डिस्टर्बेंस की जो स्टडी है या फिर उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं हम फिजियाट्रिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? फिजियाट्रिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे है स्पीक इन अ वेरी लो टोन, मतलब कि बहुत धीरे धीरे बोलना, जैसे कि फुसफुसाने को हम बोलेंगे विस्पर। ठीक है ना, जैसे कान में फुसफुसा देते हैं ना। नेक्स्ट समथिंग दैट इज़ हिडन, कहते हैं ना कि कुछ तो छिपी हुई बात है जो हमें पता नहीं चल रही है, तो हम उस वर्ड को क्या यूज़ करेंगे? मिस्ट्री वर्ड यूज़ करेंगे उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है somebody that foretells the coming of something, ठीक है ना, किसी आने के लिए के आने के बारे में कोई बताता है तो उसको बोलते हैं हम हार्बिंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हार्बिंगर बोलते हैं। नेक्स्ट सोल्जर्स ऑन गन्स माउंटेड ऑन व्हील्स, तो उसको क्या बोलते हैं? माउंटेड ऑन व्हील्स, व्हील्स पे क्या होते हैं? तोप वगैरह होती हैं, उस तोप को क्या बोलते हैं हम? आर्टिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? आर्टिलरी बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सो डीप दैट द बॉटम कैन नॉट बी रीच, मतलब कि इतना गहरा कि जिसकी गहराई का पता ही ना हो कि हम कहाँ तक पहुँचे या फिर उसका तल कहाँ पर है, तो उसको बोलते हैं
अनफैंथोमेबल बोल देते हैं, उसको बोलते हैं अनफैंथोमेबल। नेक्स्ट पे चलते हैं। आ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। ठीक है ना, एक शॉप होती है जिसपे फैशनेबल क्लोथ्स मिलते हैं, कॉस्मेटिक्स मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? ये सबको पता होगा बिल्कुल, बुटीक। ठीक है, नेक्स्ट शेमलेसली रूड। अब कोई रूड तो होता है, लेकिन कोई बेशर्मी से रूड हो उसको क्या बोलते हैं? इम्प्यूडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्यूडेंट है उसके लिए एक वर्ड। नेक्स्ट सीरियस क्राइम लाइक मर्डर, आर्सन। बहुत सी सीरियस क्राइम हो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे उसको? फेलोनी। क्या बोलेंगे उसको? फेलोनी बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्ड सेंड रेज ऑफ लाइट्स और हीट। मतलब कि हीट और लाइट को सेंड करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम रेडिएट। ठीक है ना, कहते हैं रेडिएशन आ रही है, सनलाइट में से रेडिएशन आती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंड बैक आर क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना, अब जैसे होता है ना, जैसे फिल्मों में भी दिखाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको बुलाया गया है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिमांड बोलते हैं। ठीक है ना, रिमांड। नेक्स्ट रिमांड पर ले लिया है किसी को, मतलब कि किसी क्रिमिनल को बुलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सीक्रेट प्लेस डिफ़िकल्ट टू एक्सेस। मतलब कि एक ऐसा सीक्रेट प्लेस जहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो, उसको बोलते हैं हम रीसीस। उसके लिए क्या वर्ड होगा? रीसीस वर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर आ फ्रूडेंट पर्पस। अब देखिए फ्रूडेंट पर्पस के लिए कोई सीक्रेट प्लेस, इसको बोलेंगे हम कॉल्यूजन। क्या बोलेंगे हम इसको? कॉल्यूजन बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा सर्च इन द डार्क। सर्च इन द डार्क के लिए एक वर्ड है, वो क्या होगा? ग्रोप या फिम्बल। ठीक है ना, क्या होगा? ग्रोप या फिम्बल। नेक्स्ट है सर्च फॉर समथिंग। किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो उसका मतलब उसके लिए एक वर्ड होगा क्वेस्ट। क्या होगा उसके लिए एक वर्ड? क्वेस्ट वर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग। सीक्रेटली अगर जो कोई रिलीजियस मीटिंग करें तो उसको बोलते हैं कॉन्वेंटिकल। क्या बोलेंगे हम इसको? कॉन्वेंटिकल बोलेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं सीज विद अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स। ठीक है ना, एक सी जिसमें मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड हो बहुत सारे, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आर्ची पे लेगो। आर्ची पे लेगो बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ सिग्नेचर ऑन द बैक पेपर ऑफ अ चेक। तो मतलब कि एक बैक पेपर, सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ अ पेपर और चेक। चेक के पीछे या किसी पेपर के पीछे जो हम सिग्नेचर कर देते हैं उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे एक वर्ड, उसके लिए एंडोर्समेंट। क्या वर्ड होगा उसके लिए? एंडोर्समेंट होगा। नेक्स्ट शोइंग कॉन्टेम्प्चुअस डिफरेंस। अब बताइए कॉन्टेम्प्चुअस डिफरेंस को शो करता हो उसको बोलेंगे सुपरसिलियस। क्या बोलेंगे उसको? सुपरसिलियस बोलेंगे। नेक्स्ट आ शॉर्ट समरी ऑफ अ बुक और स्पीच। किसी बुक के या किसी स्पीच के अगर हम एक शॉर्ट सी समरी बता दें तो उसको बोलेंगे हम एपिटोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिटोम बोलेंगे हम इसके लिए। नेक्स्ट है सिग्नल अंडर मैरिटल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स। ठीक है, एक सिग्नल होता है जो कि मार्टियल लॉज, मतलब कि जैसे कि मिलिट्री वगैरह कोई लॉ निकालती है कि आपको क्या अपने घर के अंदर ही रहो, तो उसके लिए क्या एक वर्ड आएगा कि भाई आपको बाहर नहीं जाना है, आपको अपने घर पे अंदर ही रहना है, डोर्स के अंदर, मतलब कि अपनी चार दीवारी के अंदर ही रहना है, तो उसको हम कर्फ्यू बोलेंगे। ठीक है, अपने घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। नेक्स्ट शोविंग डीप सोरो फॉर रॉन्ग डूइंग, कॉन्ट्राइट। ठीक है ना, मतलब कि कुछ रॉन्ग कर दिया है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? और जब हम कोई सौरव दिखा रहे हैं तो उसको कॉन्ट्राइट बोलेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट आ शॉर्ट सेइंग और पोएम विच एक्सप्रेस एन आइडिया इन अ वेरी क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे। अब देखिए शॉर्ट सेइंग पोएम मतलब कोई शॉर्ट सी पोएम हो जो कि एक्सप्रेस करती है आइडिया
बहुत ही अच्छे तरीके से, अम्यूजिंग वे में, तो उसके लिए एक वर्ड होगा एपिग्राम। क्या होगा उसके लिए एक वर्ड? एपिग्राम वर्ड होगा। नेक्स्ट, आ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। एक छोटी सी जर्नी किसके लिए? प्लेजर के लिए, उसको बोलेंगे हम एक्सकर्सन बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हटाते, आ शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रुथ। ठीक है ना, आ शॉर्ट एक्सप्रेशन, एक छोटी सी एक्सप्रेशन जो कि जनरल ट्रुथ को बताती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम प्रोवर्ब बोलेंगे, या फिर डिक्टम बोलेंगे, मैक्सिम भी बोल सकते हैं और एडज बोल सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। आ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। ठीक है ना, आ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी मतलब कि जैसे कोई किसी के बारे में बताते हैं, कहीं गए हैं उसके बारे में बताते हैं, उसको बोलते हैं हम एनेक्डोट, ANECDOTE, ये एच नहीं आएगा यहाँ पर, ANECDOTE, एनेक्डोट बोलेंगे उसको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्कॉर्नफुल एंड कॉन्टेम्प्चुअस लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारे वीडियो का लास्ट वर्ड है, तो उसको बोलेंगे हम एप्रोब्रियम। अबाउट 80 वर्ड्स हमने यहाँ पर कर लिए हैं। इतने ही या फिर इससे ज़्यादा ही वर्ड्स मैं कल आपके लिए लेके आऊँगी, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोकैब में वर्ड्स यूज़ कर सकें, और हमें जो हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें कोई ना कोई इनमें से वर्ड हमें मिल ही जाए। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है यही हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि शायद यही वो वर्ड्स हों जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएं। तो हर चीज़ ऐसे ही करके रीड कीजिए, ऐसे ही लर्न कीजिए कि ये एग्ज़ाम में आने वाली है, बस इतना ही सीरियस होकर उसको पढ़िए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आज के वर्ड्स यहीं पे समाप्त होते हैं हमारे। आज की वीडियो इतनी ही थी। सो फ्रेंड्स, कल मैं आपके लिए और इतने ही वर्ड्स लेके आऊँगी, और आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आपको ये सारे वर्ड्स कैसे लगे। आप इसी टाइप की वीडियो चाहते हैं या मैं कुछ और लेके आऊँ? लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि मैं यही लेके आऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक सीरीज़ से आपकी मैं प्रिपरेशन कराती जाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो वीडियो को यहीं पे रोकते हुए मैं कहना चाहूँगी थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ये सारे वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब ना किया हो किसी ने तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।